आखिर बच्चों, मैंने आपकी समस्या का समाधान मैंने ढूंढ ही लिया है। आपका रिजल्ट मैथ में सबसे ज़्यादा खराब रहता है, आप मैथ में फेल हो जाते हैं। इस समस्या का समाधान मैंने ढूंढ लिया है। काफ़ी संघर्ष किया, सोच विचार किया, तब जाकर के मैं इस रिजल्ट पे पहुंचा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा बच्चे कि आज आपका जो रिजल्ट खराब रह रहा है मैथ में, वो क्यों हो रहा है। कोई तो रीजन होगा। जब इस समस्या को हम समझ लेंगे तो इसका समाधान भी कर लेंगे। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर मैथ में जो बच्चे फेल हो रहे हैं तो आज क्या समाधान है, तो वो डिस्कस करूंगा कि कैसे आप मैथ में पास हो सकते हैं बच्चे जितने भी मैथ में फेल हो रहे हैं। तो देखिए, मैं अपने सबसे पहले आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगा कि आज के डेट में जो मैथ का रिजल्ट है वो खराब क्यों है, उसके क्या क्या पैरामीटर हैं मैं यहाँ तक सोचता हूँ। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट पढ़ने में कमज़ोर है इस वजह से रिजल्ट खराब हो रहा है, इसको मैं 100% नहीं मान सकता। मैं इस वाले पैरामीटर को, बेटा इस वाले रीजन को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ कि बच्चे पढ़ने में कमज़ोर है। नहीं, स्टूडेंट पढ़ने में कम है ये रीजन हो सकता है, लेकिन पूरा 100% रीजन नहीं है कि बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं इस वजह से फेल हो गए मैथ में। ये मेरा हो सकता है इंडिविजुअल मेरी थिंकिंग हो, लेकिन मैं यहाँ तक यही सोचता हूँ कि इसके कुछ और भी पैरामीटर हैं। बेटा इसके कुछ और भी पैरामीटर हैं। तो जब इसके कुछ पैरामीटर हैं तो हम पैरामीटर क्या कर सकते हैं बच्चे, चेंज कर सकते हैं। तो चेंज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या क्या पैरामीटर हैं वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, फिर इसके समाधान में पहुँचते हैं। तो देखिए, मैंने ये नोटिस किया है क्लास के अंदर कि बच्चे क्लास में पढ़ना ही नहीं चाहते। पेरेंट्स इतना सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को, ये मैं सोच के बड़ा हैरान हो जाता हूँ कि भाई साहब पेरेंट्स उनको अच्छे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, कॉलेज के बाद भी कोचिंग दे रहे हैं, ट्यूशन्स दे रहे हैं, फिर सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन बच्चे फिर भी नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। इसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं पढ़ना चाह रहे हैं? तो ये सब जितने भी टीचर हैं सभी ने ऑब्जर्व किया होगा, मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि जब टीचर एक पढ़ाने के लिए क्लास में जाता है, टीचर कितना भी इंटरेस्ट के साथ किसी टॉपिक को कितने भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करे, कितना भी बढ़िया तरीका से पढ़ाए, हाथ पांव ऊपर नीचे फेंक के पढ़ाए, तब भी बच्चा नहीं पढ़ रहा। बच्चे क्या करते हैं, जैसे टीचर घूमेगा तो सतर हो जाएंगे सीसीटीवी कैमरा की तरह, और जैसी टीचर ने बोर्ड की तरफ तो बच्चे क्या करेंगे, मोबाइल निकाल लेंगे और बेटा रिप्लाई करते रहते हैं, चैटिंग करते रहते हैं, बड़े डिस्टर्ब रहते हैं। सभी टीचर कहते हैं लड़के क्लास में नहीं पढ़ते हैं। तो वैसे ये यहाँ पर टीचर भी, मैं मानता हूँ जो टीचर महोदय जो अध्यापक महोदय जी हैं वो भी थोड़ा गलत है। भाई लड़के नहीं पढ़ते ऐसा हम नहीं कह सकते, ये लड़कियाँ भी कम नहीं होती। ये लड़के तो पढ़ते नहीं, ये तो ठीक है मानता हूँ, लड़कियाँ भी कम नहीं होती, लड़कियाँ भी खूब लाल पीला हरा करती हैं, लड़की तो बवंडर करती हैं। फिर तो लड़के क्या करते रहते हैं कि जैसे मोबाइल निकाला चैटिंग कर रहे हैं, और कुछ बच्चे तो क्लास में ही सो जाते हैं। सर भाई जब हम उसे पूछते हैं बेटा क्यों, क्या परेशानी है, सर दर्द कर रहा है। बेटा सर दर्द कर रहा है, सर दर्द नहीं कर रहा, तूने रात भर जो लाल पीला हरा किया है बच्चे, रात भर चैटिंग की तूने, वहाँ पर पूरा टाइम दिया है, तो अब वो बताइए नहीं, और वो तो डिस्टर्ब करेगा आपको। जब आप क्लास में बेटा यहाँ पर सिर दर्द करेगा, आप रात में बेटा सो नहीं पा रहे हो टाइम से, तो कैसे रिजल्ट आएगा। तो एक पैरामीटर बेटा, सबसे बड़ा पैरामीटर ये भी है, इस वजह से मैथ का रिजल्ट डाउन पे डाउन होता जा रहा है। और मैं बता दूं, ये लड़के होते हैं जो कम खचरा नहीं बचा, बहुत खचरा है नंबर 1 के। जहां भी जाते हैं वहीं पर लाल पीला हरा करते हैं चीज़ें, जहां भी जाते हैं वहीं पर लाल पीला हरा करते हैं। और लेकिन एक सबसे पॉजिटिव चीज़ भी बता दूं कि जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है तो बच्चे खड़े होकर आएंगे, सर वॉशरूम जाना है, सर पानी पी के आए, सर एडमिन ब्लॉक में जाना है, सर फीस जमा करनी है, सर उस मैम ने बुलाया, सर उस सर से काम है। इस तरीके के ना जाने कितने एक्सक्यूज मारेंगे ना पढ़ने के लिए कि हमें क्लास से बाहर जाने का मौका मिल जाए।
बाहर जाने के मौके ढूंढते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने पॉजिटिव में जो वर्ड यूज कर रहा हूँ कि पॉजिटिवली मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और गलती से उसने प्यार मोहब्बत वाला वर्ड छेड़ दिया, कोई प्यार वाली कोई छोड़ दी, ऐसे बोला कि लड़के आजकल खूब गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, लड़कियां बॉयफ्रेंड बना रही हैं, सब लाल पीला हरा कर रहे हैं, और बाप रे बाप क्लास में पूरा सन्नाटा छा जाता है, एकदम चेहरे खिल जाते हैं चेहरे बिल्कुल। और बेस जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो चेहरे मुरझा जाते हैं भाई साहब, मुरझा जाते हैं बिल्कुल। जब पतझड़ आया, पतझड़ का जिस पेड़ ना जैसे गर्मियों के पतझड़ हो जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं बिल्कुल मुरझाए हुए। जब टीचर पढ़ाता है क्लास में तो बच्चे ऐसे देखेंगे बिल्कुल मुरझाए हुए। और जैसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात आती है, बच्चे बिल्कुल चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है बिल्कुल। और जो सो रहा होता है वो दबा के खड़ा होता है, अरे सर क्या पढ़ा रहे, सर क्या पढ़ा रहे। उसे लगता है कहीं ऐसा कुछ क्या बता रहे भाई, कहीं ये तो मेरे काम की चीज़ है, कहीं निकल नहीं जाए, कुछ रह नहीं जाए। वो बिल्कुल दबा के खड़ा हो जाएगा, उसका सर का दर्द खत्म हो गया। और दूसरा मैंने ये भी नोटिस किया है, जितने बच्चे डिस्टर्ब करते हैं टीचर को कि सर पानी पीने जाओ, सर वॉशरूम जाओ, सर वो मैडम बुला रही है, ये काम है वो काम है वगैरह वगैरह, सारे काम खत्म। अब कोई स्टूडेंट न वॉशरूम में जाएगा, न पानी पीने जाएगा, न सिर का दर्द होगा, न किसी को रिप्लाई करेगा, शांत होकर के बात को सुनेगा। सर जी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, एक भी बात निकल ना जाए। बच्चे सतर्क हो जाते, पूरी क्लास शांत होकर सुनती है। फिर तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पर पूरी क्लास शांत होकर पढ़ना चाहती है, शांत होकर सुनना चाहती है। सपोज करो ये तो मैथ को भी मैथ उसी टॉपिक में डिस्कस किया जाए, उसी टॉपिक में पढ़ाया जाए, उसी टून में पढ़ाई जाए जो आप एकाग्र होकर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेटा कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे हैं, उसी लय में पढ़ाई जाए, आपको उसी फ्लो में मैथ को पढ़ाया जाए, तो मेरा मानना है कि बच्चे आप पूरी क्लास एक साथ पढ़ेंगे, कहीं डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कोई रिप्लाई नहीं करेगा, न लड़का लड़की कोई लाल पीला हरा नहीं करेगा। फिर बेटा कोई लाल पीला हरा नहीं करेगा। देखिए अब सर ऐसे कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है बच्चे, देखिए बिल्कुल पॉसिबल है। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ बेटा, देखिए बिल्कुल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, देखिए आपके सामने बेटा, देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब देखिए बच्चे, मैं जो क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को बेटा मैं आपकी तरीके से, और मैं आज बता रहा हूँ क्योंकि अब मैं एक एज ए टीचर आपसे बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं एक आपका फ्रेंड हूँ, अब सिर्फ आपके बीच का रहने वाला भी हूँ, मैं आपका फ्रेंड की तरह से डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए इस टॉपिक को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे इंटरेस्ट बनाया जाए। बच्चे ये काम आपको करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको एक ज्ञान दे रहा हूँ, एक सजेशन दे रहा हूँ, इस तरीके से पढ़ो। आप लाल पीला हरा भी करो और पास भी हो जाए, मतलब ऐसी जुगाड़ मिल जाए कि आप लाल पीला हरा भी करते रहें और पढ़ाई भी हो जाए। तो बेटा इससे बड़ी बात क्या हो जाएगी। अब देखिए समझिए बेटा, ढंग से समझ लीजिए कि आखिर क्या करना है। देखो मैंने बेटा जो क्लास में जो डिस्कस कर रहा हूँ मैं क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को आपके सामने डिस्कस करूँगा बच्चे। देखिए ये हमारे पास क्या बेटा, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखिए इसे कैसे पढ़ेंगे, और मैं आज आपको रिसेंटली बेटा एक रिसेंटली घटना बताऊं बेटा। रिसेंटली आज ही क्लास का लगता है कि मैं प्रोबेबिलिटी क्लास में काफ़ी दिनों से पढ़ा रहा हूँ, उसमें क्लास में बच्चे क्वेश्चन भी कर रहे हैं। देखिए ऐसी बात नहीं, क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो क्वेश्चन करते भी हैं, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। बच्चे बड़े नाजुक होते हैं, फूल की तरह होते हैं, बड़े नाजुक होते हैं बच्चे, कभी शरारती नहीं होते, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो लाल पीला हरा के चक्कर में बेचारे डिस्टर्ब परेशान है। तो चलिए बेटा मैं आपसे ये नहीं कर रहा हूँ, आपकी लाइफ है बेटा, आप कर रहे हैं बहुत वो कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके साथ सही है, तो कोई बात नहीं बेटा, एंजॉय करो, मैं मना नहीं कर रहा। और आप मेरे कहने से मानेंगे भी नहीं, मैं आपसे कहूँ बेटा नहीं है तो आप मानेंगे भी नहीं, ठीक है। तो बेटा ये ठीक है, आपको जो अच्छा लग रहा है वो देखिए, लेकिन मैं बेटा मेरा जो पूरा फोकस है, मैं यही चाहता हूँ मैथ का रिजल्ट डाउन ना हो, मैथ का रिजल्ट डाउन ना हो। मुझे सबसे बड़ा शौक लगता है जब मैथ का रिजल्ट डाउन होता है तो, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि हमारे होते हुए भी मैथ का रिजल्ट डाउन होगा तो फिर बताइए हमारी पढ़ाई लिखाई किस काम आएगी। तो अब ध्यान से सुनिए बच्चे, देखिए अब मैं आपको बता दूँ, लड़का होता है ना बेटा, बहुत ही नंबर एक का खचरा होता है, नंबर एक का खचरा होता है, जहाँ भी जाता है वहीं खचरी करता है।
आप बोलोगे सर ऐसे कैसे कह रहे हैं? बेटा बिल्कुल कह रहा हूँ, जहाँ भी जाएगा बेटा लाल पीला हरा करता है, जहाँ भी जाएगा वहीं लाल पीला हरा करता है, जहाँ जाएगा वहीं स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए अब मैं आपको बता दूं यहाँ बच्चे, यहाँ पे देखिए बानिमल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंशन क्या है बच्चे, बानिमल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंशन आप बोलेंगे सर NCR, ये मैंने बताया, ये बताया। देखिए बेटा ये मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब देखिए बच्चे, लड़का इतना खचरा है बेटा, वो एक लड़की के साथ में लाल पीला हरा नहीं करता है, यानी पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ में लाल पीला हरा करता है। तो बच्चे ईमानदारी से काउंट कर ले कितनी है बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 कितना है बच्चे, ईमानदारी से काउंट कर ले, ईमानदारी से काउंट कर ले। चलिए मैंने काउंट कर लिया कि भाई मैंने मान लिया भाई, चलो आप 8 लड़कियों के साथ में क्या कर रहे हैं, खचराई कर रहे हैं बेटा, ठीक है। बेटा लड़के नहीं, एक बेटा एक ये लड़की में हो सकती है बेटा, लड़कियां भी कम नहीं है, ये भी लाल पीला हरा खूब करती हैं, दबा करके खूब लाल पीला हरा करती हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर टोटल बेटा लड़का है तो ये मान लिए कि 8 लड़कियों के साथ में लाल पीला हरा कर रहे हैं, लड़की हैं तो वो इतनी के साथ में लाल पीला हरा कर रहे हैं, 8 है बेटा टोटल। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकते हैं आपके, कम भी हो सकते हैं। अब देखिए बेटा, अब ध्यान से समझना है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से समझना है। ध्यान से क्या समझेंगे, ये आपके टोटल वैल्यू हो गई, n हो गई। अब आप एक बात बताओ बच्चे, आपसे पूछा जाए कि आप जिसके साथ में बेटा लाल पीला हरा कर रहे हैं क्या वो एक ही सिटी की है, वो आपका तुरंत रिप्लाई आएगा नहीं सर वो तो एक सिटी की है ही नहीं, वो तो एक सिटी की है ही नहीं, कोई बाहर की है, कोई दूसरे सिटी की है, कोई रिश्तेदारी की है, कोई नंसार की है, बेटा पता नहीं कहाँ पर आपका नेटवर्क फैला हुआ है बेटा, कोई कुछ नहीं पता वहाँ पर। अब ध्यान से समझिए, अब मेरा क्वेश्चन था बेटा, अब यहाँ पर चलिए मैं मान लेता हूँ आप फरीदाबाद के रहने वाले हैं बच्चे, आप फरीदाबाद के रहने वाले हैं या दिल्ली के रहने वाले हैं, जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ के मान लीजिए बेटा। चलिए मैंने मान लिया आप फरीदाबाद के रहने वाले हैं, सब फरीदाबाद के रहने वाले बच्चे। यहाँ पर कितनों के साथ में लाल पीला हरा कर रहा है, आप बोलेंगे सिर खुजाएंगे सर गिनेंगे। बच्चे लड़कों को इतने खचरे होते हैं, लड़के गिनना पड़ता है इनको, कोई डायरेक्ट उनका रिप्लाई नहीं आता। आप बोलेंगे सर कम से कम चलो 2 तो मान लें, 2 तो मान ही लें, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये डेटा ज़्यादा भी हो सकता है, चलिए 2 मान लिया मैंने। अब देखिए ध्यान से, तो बेटा ये मेरी n की वैल्यू हो गई, ये r हो गया मेरे लिए, ये r हो गया। अब बोलेंगे सर जी तो आपने NR एक्सप्लेन कर दिया, सर P और Q को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? अरे बच्चा बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। एक बात बताइए कि जैसे हमने किसी कॉइन को टॉस किया बेटा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2 होती है बच्चे, और हेड न आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2 होती है। इसे हमने ले लिया P और इसे ले लिया Q, ऐसे कर लेते हैं। अब एक बात बताओ बेटा, तो लाल पीला हरा क्लास में हर तरह के लड़के होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ लाल पीला हरा करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बेटा लाल पीला हरा करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप बोलेंगे सर 1/2 होगी। लाल पीला हरा न करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो भी 1/2 होगी। तो बच्चे ये P हो गई, ये Q हो गई, हमारे पास हो गई वैल्यू। अब देखिए ध्यान से समझिए बच्चे, अब आपके सामने वैल्यू आ चुकी है, n की वैल्यू टोटल कितनी वैल्यू है n की बेटा, 8 के साथ हम लाल पीला हरा कर रहे हैं। अब फरीदाबाद में कितने 2 हैं, P की वैल्यू क्या हमारे पास 1/2 बच्चे यहाँ पर, और R की वैल्यू क्या रहेगी बच्चे 2 रहेगी यहाँ पर, Q की वैल्यू क्या रहेगी बच्चे यहाँ पर 1/2 रहेगी। अब बेटा जहाँ में से टोटल में से बेटा फरीदाबाद के साथ जो हो रहा है उसे बेटा माइनस कर दे, तो 8 - 2 बच्चे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा हमारे पास, 6 आ गया बेटा। अब देखिए यहाँ से, अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बेटा, जब कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूले में 2 आ रहा है यहाँ पर, तो जितना नीचे आ रहा है उतना ही एक्सप्लेन करना है, इसे उतना ही करना है। यहाँ पर 8 × 7 और 2 यहाँ पर, ये 2 है तो यहाँ पर 1 × 2, ठीक है, इस तरीके से करना है। वैसे इसका मैंने आपको इसका फॉर्मूला आपके साथ में यहाँ पर मैं डिस्कस कर चुका हूँ बेटा, यहाँ पर फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n - r, ठीक है, ये डिस्कस कर चुका हूँ। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये पावर 2 ये पावर 6 कितना हो जाएगी, 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी बच्चे, 8 हो जाएगी, 8 हो गई। 2 से बच्चे कैंसिल कर देंगे कितनी बार, 4 बार कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर। अब क्या बच्चा बेटा 4 × 7 बच्चा, नीचे बच्चे क्या बचेंगे जी 2 की पावर 8, तो 2 × 2 की पावर 6, तो बेटा 2 की पावर 8 थी तो 6 यहाँ पर लिख दी, 2 पावर और ले ली, तो 2 से 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बेटा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और 7 ऊपर आ गया बेटा, 2 की पावर 6 को सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा बेटा, 7/64, 7/64।
तो बच्चे इसका मीनिंग क्या निकला, आउटपुट ये आया कि बेटा आप जो फरीदाबाद में बेटा जिसके साथ में लाल पीला हरा कर रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 7/64 है बेटा, 7/64 है। अब बताइए आपके माइंड पे बेटा कोई प्रेशर आया, आपकी नींद उड़ गई होगी बच्चे, नींद उड़ गई होगी, नींद आपकी उड़ गई होगी। देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चे, सॉल्व हो गया। इस तरीके से सॉल्व करेगा बच्चे, सब कुछ सॉल्व हो जाएंगे। आप उसे बुक में क्या दे रखा है, बॉल दे रखी है बेटा, कार्ड दे रखे हैं, सब भूल जा बच्चे। जो तेरे दिल के पास है बच्चे, दिल के पास है, जो दिल के खास है वही जान ले बच्चे, वही मान ले उसे, वही मान ले बच्चे। मैं तो किसी तरीके से तुझे पढ़ाने के लिए आया बच्चे, तो कैसे करे पास हो जा। मैथ की बेटा जब रिजल्ट डाउन होता है तो हम लोगों की बेइज्जती होती है, इंसल्ट होती है। मैं चाहता हूँ बच्चे आप मेरे कहने से आप हर लाल पीला हरा करना बंद तो नहीं करोगे, लेकिन बच्चे मेरा रिक्वेस्ट है बच्चे नेक आपसे कि इस तरीके से बेटा मैथ को पढ़ो। कोई प्रॉब्लम आए मुझे बताओ बच्चे, बिल्कुल एज ए फ्रेंड आपके साथ डिस्कस करूंगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटे। ऐसे पढ़ेंगे बेटा पूरा, देखिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, आपकी नींद उड़ गई होगी बच्चे, एक ही बार में समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करना बच्चे। चलिए बेटा आज की वीडियो में इतना ही है, फिर कोई नई प्रॉब्लम होगी तो फिर लाएंगे आपके साथ।